आप मेरे से पक्का प्रॉमिस करिए कि आप नशा नहीं करेंगे। आप चाहो तो अपनी हर बुराई को छोड़ सकते हो। ये बुराई है ना? आप अपना पैसा कमाओ, परिवार की सेवा करो, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, राष्ट्र की सेवा करो। जब इंसान अपनी कमजोरी से बार बार हार जाता है, जब उसकी इच्छा शक्ति टूटने लगती है और जब उसे अपने ही कर्मों पर पछतावा होने लगता है, तब उसे सिर्फ भगवान का सहारा याद आता है। एक व्यक्ति भी इसी गहरी पीड़ा में डूबा हुआ महाराज जी के चरणों में आकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आवाज कांप रही थी। हाथ जोड़कर वो बोला, महाराज जी, मैं नशा छोड़ना चाहता हूं। मैंने बहुत बार कोशिश की, कई बार कसम खाई, अपने आप से वादा किया, लेकिन हर बार मैं गिर जाता हूं। मेरी ये बुरी आदत मुझे छोड़ती ही नहीं। मैं खुद से हार चुका हूं। मैं भगवान को भी याद करता हूं, उनसे प्रार्थना भी करता हूं, लेकिन फिर भी अपने मन को रोक नहीं पाता। महाराज जी, क्या मेरे जैसे पापी इंसान के लिए भी कोई रास्ता बचा है? क्या भगवान मुझे कभी माफ करेंगे? क्या मैं फिर से एक अच्छा इंसान बन सकता हूं? उसकी ये सच्ची पुकार, उसका दर्द, उसकी बेबसी वहां बैठे हर व्यक्ति के हृदय को छू गई। कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया, जैसे समय भी ठहर सा गया हो। लेकिन तभी महाराज जी ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और जो उत्तर दिया वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक भटके हुए मनुष्य के लिए मार्ग था, एक टूटे हुए हृदय के लिए आशा थी और भगवान की कृपा का साक्षात संदेश था। अगर आप भी अपने जीवन में किसी कमजोरी से संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप भी बार बार हार कर निराश हो चुके हैं और सच्चे मन से बदलाव चाहते हैं, तो इस अमूल्य वचन को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि शायद यही वो मार्ग है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोलो। गुरुजी, हाँ जी। राधे राधे। राधे राधे। मेरा एक प्रश्न था, हमसे नशा नहीं छूट रहा है, ना दोस्ती छूट रहा है। नशा कौन सा है? बहुत सारा है। क्या गांजा पीते हो? जी। दारू? जी। चरस, अफीम? नहीं, फिर और क्या नशा है? बस ये दोनों है, और गांव में कुछ अलग ही नशा मिलता है। कौन सा? तो अभी दवा- नए नशा भी लॉन्च हो रहे हैं क्या? जी। कौन कौन से? वो दवाई का है। दवाई कौन सी? सल्फास नहीं, है? उस कौन सी दवाई? जी इंजेक्शन है। इंजेक्शन? जी। जो डॉक्टर लगाता है इंजेक्शन? जी, दोस्त सब सिखा दिया। तो आपके दोस्त डॉक्टर है? नहीं, ऐसे ही वो लोग जैसे लगाता है हमको भी ऐसे कर देता, लगा देता तो है। इंजेक्शन काय का होता है? क्या होता है उस इंजेक्शन से? बॉडी में थोड़ा वो ढीलापन पड़ जाता है, लूज हो जाता है शरीर। नशे में पूरा धुत होके मतलब लूज होके सोने का बस मन करता है। तो इंजेक्शन लेके सोने का जी करता है। अरे मन लगा के काम करोगे, काम करके थकोगे तो अपने आप बढ़िया नींद आ जाएगी। काम करते हैं गुरुजी, तो नींद नहीं आती? रात को बस थोड़ा सा बेचैनी सा होता है, नींद नहीं आता। काय की बेचैनी है आपको? बेटा ये नशा सा करना बहुत गलत बात है। हम लोग बिना नशा किए सोते हैं कि नहीं? जी गुरुजी। हम लोग को कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाते शरीर में। बेटा आप पूरा बर्बाद हो जाओगे। सोचो रोज सुई चुभोगे, शरीर की क्या हालत होगी। नशा कोई भी बुरा ही है, वो दोस्त नहीं है, आपके दुश्मन है जो आपको नशा दे रहे हैं। ये ड्रग्स बोलते हैं इसको, जो आप इंजेक्शन ले रहे हो। ड्रग्स है वो? ड्रग्स वाला नहीं है गुरुजी, कुछ वाह। वो क्या? डॉक्टर का ही कुछ है, उससे वो अभी मालूम नहीं है हमको। पर ये सब गलत है कि नहीं? शादी हो गई आपकी? हो गई है जी। पत्नी कहाँ है? यहाँ पे नहीं है। पत्नी को समय दो। बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है। बच्चों के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, माँ बाप की सेवा करो। उससे क्यों भी तुम्हें गुरुजी हरदम झगड़े ही होते रहता है। झगड़ा? जी। पत्नी से? जी। तो तुम दिन भर नशे में रहोगे, पत्नी को समय नहीं दोगे, तो पत्नी तो नशा वाले पति से बोलेगी ही कि आप नशा करके क्यों आ गए। आपकी गलती है कि पत्नी की गलती है? मेरी गलती है। फिर अपनी गलती सुधारो। पत्नी कहाँ गलत है? पत्नी तो बेचारी है, वो तो कोई नशा नहीं करती। वो तो अपना परिवार आपके लिए छोड़ के आई है कि मेरा पति है। और आप बताओ, पत्नी के साथ ना रह के नशे के साथ रहते हो, दोस्तों के साथ रहते हो, तो पत्नी किसके भरोसे रहेगी फिर? इसलिए आप मेरे से पक्का प्रॉमिस करिए कि आप नशा नहीं करेंगे। आप चाहो तो अपनी हर बुराई को छोड़ सकते हो। ये बुराई है ना? आप अपना पैसा कमाओ, परिवार की सेवा करो, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, राष्ट्र की सेवा करो। नशा करने वाले कितने लोग बर्बाद हैं। आप तो हमें समझदार लगते हैं, आपको नहीं करना चाहिए नशा। करेंगे? गुरुजी गांव में तो मिल ही जाता है ना, इसीलिए उधर देखने से मन चला जाता है फिर। तो बेटा अपने मन को कंट्रोल करो। और गलत नशा क्यों करना है? आप मेरे साथ रहो, मेरा भक्ति का नशा करो, प्रेम का नशा करो, अच्छे काम। मैं देखो सेवा करता हूँ वृद्ध माओं की, क्या ये नशा नहीं है? जी गुरुजी, वो तो देखो। रोज कथा सुनना क्या ये नशा नहीं है? रोज भगवान का नाम जपना क्या ये नशा नहीं है? अच्छा नशा कर लो, इससे आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पत्नी भी आपको, ऐसे पति को कब तक साथ में रहेगी? कितने दिन साथ में रहेगी? राधे राधे गुरुजी। मजबूरन वो आपको छोड़ के जाएगी फिर।
इसलिए पक्का पहले वादा करो कि नशा नहीं करोगे। बात कराओ। नहीं करेंगे गुरुजी। आप चाहो तो आप अच्छे बनकर, आप अच्छा ये बताओ, आपके गांव में सब लड़के नशा करते हैं? करते हैं। तो ये बताओ, आपका गांव सुधर रहा है कि बिगड़ रहा है? अभी तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। तो फिर सुधारेगा कौन? आप में से ही किसी को एक खड़ा होना पड़ेगा। यदि आप उनके कहने से नशा करने लग गए तो आप बोलना कि अब मेरे कहने से सब दोस्तों नशा छोड़ दो, तब तो हिसाब बराबर हुआ। भाई आपके कहने से मैं नशा करने लग गया तो अब मेरे कहने से छोड़ दो, तो हिसाब किताब क्या हुआ? बराबर हो बराबर। तो अब आप ऐसे बनो अपने गांव में कि आप सबका नशा छुड़ाकर अपने गांव के युवाओं को सुधारो और सबको अच्छा रास्ता दिखाओ, सबका भला करो। ये पुण्य है। राधे यदि राधे कोई भटक गया है जी। तो क्या उसे सही रास्ता नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। तो कौन बताएगा? आप। इसलिए भगवान ने आपको मेरे पास भेजा है। भगवान ये काम आपसे करवाना चाहते हैं कि आप सुधरो और आप सबकी सेवा करो, सबको मार्ग दिखाओ, सबको ले लेके मेरे पास आओ कि भाई चलो तुम भी नशा छोड़ो। जी गुरुजी, लेके आएंगे दोस्त सबको। छुड़वाना है, आपका जी। धर्म है छुड़वाना। बात समझ में आई? जी गुरुजी। आपको वृंदावन बिहारी जी ने क्यों बुलाया है? मतलब भगवान आपसे कुछ कराना चाहते हैं, जी अच्छा ही कराना चाहता है। इसलिए भगवान आपके गांव का भला कराना चाहते हैं आपके द्वारा, कि आप उन्हीं नशेड़ियों के बीच से भगवान ने आपको बुलाया है। राधे राधे गुरु जी। ये अपने बोलते थे हमको बाबा के पास ले चल। अब उसको बात कराओ। अब बेटा आप समझ गए मेरी बात? जी गुरुजी। भगवान आपसे क्या चाहते हैं? कुछ अच्छा ही कराना चाहता है। तो आप करोगे भगवान की सेवा? करेंगे गुरुजी। भगवान नाम जाप करो, मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ और जी पैसे गुरुजी। पैसे कमा के अपने दोस्तों को बताओ कि तुम नशा करके पड़े हो, देखो मैं पैसा कमा रहा हूँ, आप भी पैसा कमाओ। पैसा कमाओ, अपनी जरूरतें पूरी करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पत्नी को खुश रखो। जिंदगी मिली है, मर तो जाना ही है एक दिन, जी लो ना जिंदगी बिंदास। जी गुरुजी, राधे राधे। महाराज जी के इन वचनों में सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जीवन बदलने की शक्ति है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी कमजोरी के साथ जीते रहेंगे या भगवान का सहारा लेकर खुद को बदलेंगे? आज नहीं तो कभी नहीं। अगर आप सच में नशा छोड़ना चाहते हैं तो अभी से संकल्प लीजिए और भगवान का नाम लेकर एक नई शुरुआत कीजिए। यही सही समय है अपने जीवन को बदलने का। राधे राधे।